नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर का वन में जाना। तो विदुर जी तीर्थ यात्रा से वापस आए और जब राजा युधिष्ठिर को पता चला कि हमारे चाचा जी आए, हमारे चाचा विदुर जी आए हैं, तो वे बहुत आनंदित थे और वो विदुर जी का बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। फिर इसके बाद विदुर जी कुछ दिनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। तो एक दिन धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र, ये जो शरीर है ना, इसका कोई पता नहीं है कब चला जाए, कब ये मर जाए, इसका कोई पता नहीं है। काल बता के नहीं आता है, कभी भी मर सकते हैं, कभी भी मृत्यु आ सकती है। और हमारे धर्म के अनुसार हमें वन में चले जाना चाहिए, वहाँ हमें ईश्वर में मन लगाना चाहिए। तुम जिसको मारना चाहते थे, जिस युधिष्ठिर को तुम मारना चाहते थे, जिन पांडवों को तुम मारना चाहते थे, जिन कुंती को मारना चाहते थे, अब उन्हीं का अन्न क्यों खा रहे हो? उन्होंने तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारे कितने सगे संबंधियों को मार दिया। तुम उनके दानों पर क्यों पल रहे हो? जिनको तुम चाहते थे कि मैं उनकी शक्ल ना देखूं, तुम दिन रात उनके गुलाम बने बैठे हो। बताओ, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। तुम ऐसे हो, अभी तक तो कोई दूसरा होता छोड़कर चला जाता। तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हुई तभी तुम्हें चले जाना चाहिए था वन में। तुम्हारे यहाँ कोई और कौन है ही? हस्तिनापुर में अब ना तुम्हारा पुत्र है, ना तुम्हारे सगे संबंधी है। यहाँ तक कि तुम चाहते थे मेरा पुत्र सिंहासन पर बैठे, वो भी अब मर चुका है, सिंहासन पर बैठा नहीं। तुम युधिष्ठिर के दानों पर पल रहे हो, पांडवों के दानों पर पल रहे हो। पांडव तुम्हें अंधे चाचा जी कहते हैं, अंधे पिताजी, अंधे पिताजी। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें छोड़कर चले जाना चाहिए। तो धृतराष्ट्र को बात समझ में आई। उसने विदुर से कहा, ठीक कहते हो भाई, मेरा भाई पांडु मर गया, ये पांडव ही बचे हैं और इनको मैं मारना चाहता था। तुम सही कह रहे हो और अब मेरा कोई नहीं है, तुम हो केवल, और तुम भी अब चले जाओगे। मुझे इनके दानों पर नहीं पलना चाहिए। तुम सही कहते हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो युधिष्ठिर तो गए थे कहीं दूसरी जगह संध्या वंदना पे। तो धृतराष्ट्र और विदुर चले गए, कहाँ? वन में। अब गांधारी को पता चला कि हमारे पति देव विदुर जी के साथ जा रहे हैं वन में। तो पतिव्रता थी उन्होंने कहा हमें भी जाना चाहिए। तो वे भी तैयार हो गई, हमें भी ले चलिए। तो धृतराष्ट्र जी ने समझाया नहीं रहने दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे भी लेकर चलिए। तो वे भी साथ में चल पड़ी। फिर अब वे सब जहाँ से गंगा जी ने अपनी 7 धाराएं की थी, वहाँ एक आश्रम था, वहीं पर रुके। अब वे सब वहाँ पर पूजा अर्चन करते थे। तो अब इधर युधिष्ठिर जी आ रहे हैं, कह रहे हैं हमारे चाचा जी कहाँ गए, विदुर जी कहाँ गए, हमारे दोनों चाचा कहाँ गए, विदुर और धृतराष्ट्र जी। हमारी माता कहाँ गई, हमारी चाची कहाँ गई, गांधारी। उन्होंने सबसे पूछा
कोई उत्तर नहीं मिला। संजय से भी पूछा, उन्होंने भी बोला कि वे सब वन चले गए हैं, पर ये नहीं पता, मैं ये नहीं बता सकता कि वे कहाँ गए हैं और किस उद्देश्य से गए हैं। तो उसी समय नारद जी आते हैं। राजा युधिष्ठिर उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर सब बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, आप तो हर जगह विचरते रहते हैं, आप बताइए क्या कहाँ गए हैं वे लोग। तो नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा कि वे सब जो हैं उनकी मृत्यु निकट आने वाली थी, क्योंकि जो बूढ़े हो जाते हैं उनकी मृत्यु आने में समय नहीं होता, कब चली आए मृत्यु। और सभी लोग काल के मुख पर बैठे हैं और पता नहीं कब काल आकर किसी को ले जाए, मृत्यु हो जाए किसी की। तो इसीलिए तुम्हारे चाचा जी, दोनों चाचा और तुम्हारी चाची हिमालय पर गए हैं। वहाँ पर गंगा जी अपनी 7 धाराएं की हुई हैं, वहाँ एक आश्रम है, वहीं पर वे दोनों रहते हैं, केवल जल पीकर और भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन तुम मत जाना उनको ये कहने कि आप आइए, उनको टोकरे ना जाना, वे जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। और तुम्हें बताऊं, आज के 5वें दिन ठीक वे जलकर मरने वाले हैं, पर तुम मत जाना युधिष्ठिर, बहुत तुम मत जाना। इस प्रकार नारद जी ने युधिष्ठिर जी को सारी बात बताई, फिर वे चले गए। आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।